नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद रफ्तार न्यूज। बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के तत्वाधान में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन द्वारा भारतीय संविधान के उद्देश्य और इसके समक्ष मौजूद चुनौतियों पर विस्तृत चर्चा की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह चौहान उपस्थित रहे, जिनका भव्य स्वागत किया गया। मुख्य वक्ता के रूप में सेवानिवृत्त जिला जज सीपी सिंह ने संविधान को सर्वश्रेष्ठ बताते हुए उसके क्रियान्वयन के दौरान आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला। वक्ताओं ने अधिवक्ताओं को एकजुट करने और उनकी आवाज को बुलंद करने के उद्देश्य से संगठन के गठन की आवश्यकता पर जोर दिया। कार्यक्रम के दौरान डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता हुकम सिंह ने की, जबकि संचालन तेजपाल सिंह द्वारा किया गया। इस अवसर पर ब्रजवीर सिंह प्रदेश सचिव, महासचिव अमित चौहान, पूर्व महासचिव उमेश कौशिक सहित शाहिद मलिक, शैलेंद्र कुमार, बबीता और सुमन सहित कई अधिवक्ता उपस्थित रहे। बुलंदशहर से बुलंद रफ्तार न्यूज। सर, सबसे पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा। मैं अनिल चौहान एडवोकेट, मैं दिल्ली में वकालत करता हूँ। 1985 से वकालत में हूँ और जो हमारा संगठन ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन है, इसका मैं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हूँ। हाँ सर, आज आपके द्वारा बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट बार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। किस प्रकार का ये कार्यक्रम है और क्या इसका उद्देश्य है? यहाँ पे एक ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन की जो हमारी यूनिट है बुलंदशहर की, उसका आज यहाँ पे सम्मेलन था, तो उसी के सिलसिले में हम लोग आए थे और इन्होंने एक विषय रखा था कि संविधान के समक्ष चुनौतियाँ, जो ये विषय था, इस पे आज चर्चा हुई है। और संविधान के सामने जो आज की तारीख में जो स्थिति है कि संविधान, भारत का संविधान सबसे अच्छा संविधान है, लेकिन लागू करने में जो इसकी खामियां हैं या जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ जो काम हो रहा है, उसके ऊपर हमने चर्चा की। ये मुख्य उद्देश्य आज कार्यक्रम का था। हाँ, तो जैसा कि ये कार्यक्रम का नाम रखा गया है भारतीय संविधान का उद्देश्य और उसके समक्ष चुनौतियां, ये किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करने के लिए इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया? देखो, भारतीय संविधान में आप देखेंगे कि हमने जो भारत का संविधान लागू किया, तो उस टाइम पे हमने तय किया था कि हम भारत के नागरिकों को न्याय देंगे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो ये हमने एक वादा किया था भारत की जनता से। लेकिन अभी हम देखते हैं 77 साल के बावजूद भी जो उद्देश्य थे हमारे, वो पूरा नहीं हो पा रहे। जहाँ तक सामाजिक की बात करते हैं हम, तो अभी भी जो भेदभाव है हमारे जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के साथ जो हमारे भेदभाव है, उसमें जैसा कि अभी मैंने बात रखी अपने गिंदर में इकबाल, जो राजस्थान में एक बच्चा था 5 साल का, उसको पानी पीने की वजह से उसको जो है मार दिया गया। दूसरा, हाई कोर्ट के जज थे, एक उन्होंने अपना चैम्बर साफ कराया। तो ये जो स्त्री भाई भेदभाव है, अभी भी घोड़ी पे नहीं चढ़ने दे रहे लोगों को, तो ये जो भेदभाव है सामाजिक, इस पे हमने चर्चा की। दूसरा, राजनीतिक, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया गया और पूरा जो है पूरे परिदृश्य में से उनको कोई राजनीतिक पद नहीं दिया गया। तो ये हमारा था। तीसरा, जो आर्थिक है, क्योंकि देश की जो प्राकृतिक साधन है, उस पे करीब समझे कि 70% जो संसाधन है वो सिर्फ 1% लोगों के पास है और 30% के पास जीरो, कुछ भी अर्निंग कैपेसिटी नहीं है। एक हमने जो वादा किया था कि हम देंगे अपनी जनता को, आज भी 85 करोड़ लोग हमारे देश के 5 किलो राशन पे निर्भर हैं, तो कैसी व्यवस्था बनाएंगे। तो इन पे चर्चा की हमने कि जो 3 उद्देश्य हमने अपने जनता के साथ न्याय की, कहा था कि हम आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय देंगे, उस पर जो फुलफिल नहीं हो पा रहा, उस पर हमने चर्चा की। दूसरा साथियों, हमने कहा कि ये जो न्याय की बात है, इसमें क्योंकि हमारे पास पेंडेंसी बहुत ज्यादा है, उसमें सरकार पूरा जो हमें इस पे पूरी व्यवस्था पे जीडीपी का आप देखते हैं तो 0.2%, 0.2% सिर्फ खर्च करती है, जिससे कि न्यायालयों में जो पद है, खाली पड़े पद है, वो नहीं भरे जा रहे। स्टाफ की भी कमी है, जिससे कि पूरा आपको जो हमारा वादा था कि हम अपनी जनता को सुलभ न्याय देंगे, वो भी हमारा पूरा नहीं हुआ। आयोजन किया गया है, किस प्रकार का कार्यक्रम है और करीब कितने लोग इसमें उपस्थित हुए? ये कार्यक्रम संविधान के उद्देश्य और उसके समक्ष चुनौतियां, इस विषय पर एक कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन के लगभग 150 सदस्यों ने भाग लिया। इसका मूल उद्देश्य यही है कि लॉयर्स संविधान को प्रोटेक्ट करने के लिए पहले भी रहे और अब भी रहे और रहना चाहिए आगे। उसी के संदर्भ में जागृति एक तो आती है इस तरह के उससे, और संघ जो है
बिना संगठन या संघ के या अपनी बात को ऊपर तक पहुंचाना इंडिविजुअल के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि अभी हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष चौहान साहब ने कहा, जो बात अब जो जाएगी वहां, तो उनको ये पता होगा कि अगर संविधान को जो प्रोटेक्ट करने वाले हैं, अगर वो असंवैधानिक कार्य करेंगे, तो उनको चेक एंड बैलेंस करने के लिए पब्लिक ओपिनियन और जागरूकता लीगल क्षेत्र में फैलाने वाले एक एसोसिएशन भी मौजूद है और वो भी कार्य करेगी। ये जो कार्यक्रम है, ये केवल जनपद बुलंदशहर में इसका आयोजन किया गया है या किसी और जनपद में? नहीं, ये इस तरह के कार्यक्रम, जैसा कि बताया, 27 स्टेटों में इसकी गठन है। वहाँ हर जिले में जैसे यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, उसी प्रकार का पूरी ऑल ओवर इंडिया में होता है। और इसी तरह के विषय वहाँ जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के पदाधिकारी जो होते हैं, वो संविधान से संबंधित एक मुद्दा लेकर के रखते हैं। जो समस्याएं आती हैं संविधान को प्रोटेक्शन में, उनको रखते हैं। उस पर इस तरह के वार्तालाप और वार्ताएं होती हैं, जिससे संविधान को प्रोटेक्शन मिलता है। यूजीसी के मामले में विरोध, देखिए, शैक्षिक, विशेष रूप से शैक्षिक इक्वलिटी की बात कही गई थी उसमें। तो शैक्षिक इक्वलिटी पहले भी ये नियम थे। ये यूजीसी के कुछ नियम होते हैं कि अगर कोई स्कूल में बच्चा पढ़ता है या वहाँ का अन्य कोई स्टाफ है, उसके खिलाफ किसी तरह का कोई विभेदकारी बातें होती हैं, तो वो अपनी शिकायत कर सकता है। तो उसमें उन्होंने पहले वाले अपर्याप्त नियम थे, नियम पहले भी थे 2012 के, सुप्रीम कोर्ट ने कहा और सुप्रीम कोर्ट के ही निर्देश में बना। किंतु लग मुझे रहा है कि शायद अंतिम तारीख से पहले इन्होंने बना लिया जल्दी में, और पहले वो देखा नहीं उन्होंने और ढंग से प्रूफ रीडिंग भी नहीं की है उसकी, कि ऊपर उद्देश्य लिखा है केवल SC ST OBC, और अंदर जब पढ़ेंगे तो उसमें इकोनॉमिक वीकर सेक्शन भी डाला हुआ है। ऐसा नहीं है, ध्यानपूर्वक जब आप पढ़ेंगे तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है, उसके साथ भी अगर कोई विभेद होता है तो वो भी अपनी शिकायत कर सकता है। और इतना ही नहीं, दिव्यांग का भी उसमें अंदर डला हुआ है। तो ऊपर वाला संभवतः उन्होंने उद्देश्य के लिए लिखा हो, किंतु फिर भी थोड़ा सा भाषा को स्पष्ट करना चाहिए, प्रूफ रीडिंग भी ठीक होनी चाहिए। और माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभी इसे स्टे किया है, तो ऐसा कुछ नहीं है जैसे कि अभी जब लागू होगा या उसमें हो सकता है कि इसी दौरान में, सुनवाई के दौरान में, जो यूजीसी है वहां रखे जो भी उनको निराकरण, लोगों का जो समस्याएं हैं, जिस तरह का सोशल मीडिया पर चल रहा है विवाद, उसको संज्ञान में लेते हुए वहां उसमें कुछ स्पष्टीकरण डालें और उसके हिसाब से वो संशोधित हो। क्योंकि लागू तो हो गया, वो जिस दिन से वो नोटिफाई हुआ है उसी दिन से उसको उसमें लागू कर दिया गया है। बाकी और कोई विशेष नहीं है। वो जो अन्य से जो आजकल जैसे विरोध कर रहे हैं, वो तो विशेष रूप से उच्च शिक्षण संस्थाओं में जो विभेद हो रहा था, उसी के ऊपर उसको प्रोटेक्शन करने के लिए है कि किसी के साथ विभेद न हो, किसी भी धर्म जात के आधार पर।